सारे बाण भाइयों ने हाथ जोड़कर मेरी राम राम। सरोज फैमिली की तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहानी सुनाऊंगी चार दोस्त। स्कूल के चार करीबी दोस्तों की आज आंखें नम करने वाली कहानी है, जिन्होंने एक ही स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई करी। उस समय शहर में इकलौता जो है लग्जरी होटल वो है, और उन्होंने उस होटल में चाय नाश्ता करना चाहा। उन चारों ने जो है मुश्किल से 40-50 रुपये जमा कर रखे थे। रविवार का दिन था, 10:30 बजे थे। चारों साइकिल से जो होटल में पहुंच गया है। नाम वो है दिनेश, संतोष, मनीष और परवीन। चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। उन चारों ने जो है सर्वसम्मति से फैसला कराया कि भाई 50 साल के बाद 1 अप्रैल ने इस होटल में फिर मिलेंगे, और तब तक हम सब बहुत मेहनत करेंगे और देखेंगे, दिलचस्प होगा कि भाई कौन कितनी प्रगति करे है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल में आवेगा उसने उस समय का जो है होटल का बिल देना पड़ेगा। उनने चाय नाश्ता परोसने वाले वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं भी यहाँ रहा तो मैं भी उस होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो जाए हैं। दिनेश के पिता की बदली होने पर वह शहर छोड़ गया। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए चाचा के पास चला गया। मनीष और परवीन को शहर के अलग अलग कॉलेजों में जो है दाखिला मिला। आखिरकार मनीष भी शहर छोड़ कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 50 वर्षों में उस शहर में बहुत परिवर्तन आया। शहर की आबादी इतनी बढ़ गई और फ्लाई और सड़क जो है शहर जो है महानगरा में बदल गया। अब वह होटल भी 5 स्टार होटल बन गया। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और उस होटल का मालिक बन गया। 50 साल के बाद जो निर्धारित तिथि 1 अप्रैल दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर आकर रुक गए हैं। दिनेश उस कार से उतर कर नहर आवे है। अब दिनेश जो है 3 ज्वेलरी शोरूम का मालिक हो है। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे हैं। कालू सेठ ने कहा कि परवीन सर, आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल जो है बुक हो गई है। दिनेश मन ही मन खुश था कि वह चारों में से पहले था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ा, और वह इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक भी खूब उड़ाएगा। 1 घंटे के बाद संतोष आ गया। संतोष शहर का जो है बड़ा बिल्डर बन गया। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और दूसरे मित्रों का जो है इंतज़ार भी कर रहे थे। तीसरा दोस्त मनीष आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष जो है बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। परवीन कब आएगा? इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि परवीन सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, लेकिन परवीन नहीं आया। कालू सेठ ने फिर से कहा, परवीन सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेनू चुनकर और खाना शुरू करो। खाना खा लिया, तब भी परवीन नहीं आया। बिल मांगने पर तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान जो है वो हो गया है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते रह गए। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा रवि हूँ। मेरे पिता का नाम परवीन है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतज़ार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे यहाँ देर से पहुँचने का आदेश दिया था। पिताजी ने कहा था कि अगर मैं जल्दी निकल गया और जब मेरे साथियों को पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ
तो वे दुखी होंगे। मेरे दोस्त तब न तो हंसेंगे और न ही वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा था। रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने, मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया, आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम इसी होटल में मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भोगे पार्टी होगी। तो इसीलिए सब भाई बहना तक कह हूँ और बोलूँ हूँ कि अपने सगे संबंधियाँ तक मिलते रहो। दोस्तां तक मिलने के लिए वर्षों का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। जाने किसकी बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही नहीं चले। परिवार के साथ रहो, जिंदा होने की खुशी महसूस करते रहो। आज में जियो, बस यही कहानी का सार है। जय श्री कृष्ण।